अन्याय कैले बा, उनके सजा देके के जाई मिले के जाई। कोमल पासवान के मामले में जिस व्यक्ति ने, जो लोजपा का नेता का बेटा था, बिहार में काबा, बिहार में महाजंगल राज बा, बिहार में काबा, बिहार में बलात्कारियों का राज बा और अंदर चाचा खुश मिजाज बा। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार होती हुई जा रही है, बिहार में जिस प्रकार से बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हुई जा रही है और बिहार में जिस प्रकार से 60 वर्ष की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और बिहार में जिस प्रकार से जातिवादी गुंडे अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, उसके ऊपर इस देश की सरकार आखिर निकम्मी क्यों पड़ी हुई है। बिहार में दिन प्रतिदिन दलित समुदाय, महादलित समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। साथियों, इस देश की सरकार और बिहार की सरकार खासकर निकम्मी पड़ी हुई है, जो अपने आप को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देने वाले आज बीजेपी के हनुमान बने हुए हैं। साथियों, इस देश में और बिहार में जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है, इन सभी बातों की व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी साथियों को सादर जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी। साथियों, बिहार के औरंगाबाद जिले में जिस प्रकार से कोमल पासवान को एक जातिवादी मानसिकता विचारधारा के व्यक्ति, जो लोजपा के सांसद के बेटे थे, साथियों, कोमल पासवान उनसे होली खेलने के लिए इनकार कर दिया, जिनकी वजह से उसे गाड़ी से कुचल दिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस देश में दलित और महादलित परिवार में, समाज में जन्म लेना क्या अपराध है? जो इस देश में दलित परिवार में जन्म लिए हैं, क्या वे हिंदू नहीं हैं? यदि वे हिंदू हैं तो फिर इस देश के जो दल के व्यक्ति हैं, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, जो भी हिंदू धर्म संगठन के जो भी व्यक्ति हैं, क्या वे दलितों को अपना हिंदू नहीं मानते हैं? वे दलितों को हिंदू सिर्फ मानते हैं मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, या दंगा करवाने के लिए हिंदू मानते हैं? क्या कोमल पासवान इस देश की बेटी नहीं थी? क्या कोमल पासवान बिहार की बेटी नहीं थी? उसके लिए इस देश की सरकार और बिहार की सरकार कोई सशक्त कदम नहीं उठाई है। मैं शुक्रगुजार हूं भीम आर्मी, मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के जो भी बहुजन मोमेंट को आगे बढ़ाने वाली संगठन है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और हमें बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारे संगठन भीम आर्मी के दबाव के कारण कोमल पासवान के मामले में जिस व्यक्ति ने, जो लोजपा का नेता का बेटा था, वो आज पकड़ा गया है और वो गिरफ्तार हो गया। और आज भीम आर्मी के बदौलत से कोमल पासवान और रोहतास जिले के रचना पासवान को न्याय मिल चुकी है। साथियों, रोहतास में जिस प्रकार से रचना पासवान के साथ जघन्य अपराध किया गया, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके कान काट दी गई, उसके साथियों पेट को भी चीर दिया गया था। इस प्रकार की जघन्य अपराध इस देश में हो रही है और देश की सरकार चुप्पी साधी हुई है। इस देश की सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है और इस देश की सरकार सिर्फ व सिर्फ इस देश के जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं, सिर्फ उसे हिंदू मानते हैं। जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उसके ऊपर उच्च वर्ण वाले व्यक्ति अपना दबदबा बनाए रखते हैं। बीते दिनों सहरसा जिले के साथियों थाना क्षेत्र बेला बगरौली गांव में जातिवादी गुंडों के द्वारा एक युवक जिनका नाम राजकुमार पासवान है, जो पूर्व जिला पार्षद भी थे और वर्तमान में शिक्षक भी थे, साथियों, जातिवादी मानसिकता विचारधारे वाले गुंडे ने उनकी हत्या कर दी। क्या इस देश में सिर्फ व सिर्फ
दलित समुदाय में जन्म लेना क्या जघन्य अपराध है। जो अपने आप को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज बीजेपी के हनुमान बने हुए हैं। जो अपने आप को दलित के नेता साबित करते हैं, क्या आज दलित के नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भूल गए हैं? क्या दलित के नेता इस देश के जो आरएसएस दल हैं उनके तलवे चाटने का काम कर रही है? क्या इस देश के बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को उजागर करने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे बिक चुके हैं? क्या इस देश की पुलिस प्रशासन निकम्मी पड़ चुकी है? क्या बिहार की सरकार की मानसिकता इतनी गिर चुकी है जो एक तरफ बच्चियों को प्रोत्साहन के तौर पे आवाम करती है और यदि उस बच्चियों के ऊपर रेप हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर सरकार चुप्पी साधी क्यों रहती है? जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाए, उस देश में बेटी ही सुरक्षित नहीं हो, इस देश की सरकार पे लानत है। हम किस प्रकार से इस देश की सरकार पे विश्वास करें? आजकल के युवा हो, आजकल के युवती हो, किस प्रकार से इस देश की सरकार पे भरोसा करें? इस देश की सरकार आखिर इतनी निकम्मी क्यों पड़ गई है? क्या इस देश में सिर्फ व सिर्फ जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं सिर्फ उनके लिए यह देश है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कलम की ताकत से संविधान लिख दिए हैं। आजादी के बाद भी इस देश में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। यह देश सिर्फ व सिर्फ कागजी तौर पे आजाद हुई है, लेकिन मानसिक तौर पे आज भी हम लोगों को सताया जा रहा है। यदि बाबा साहब नहीं होते, उनके द्वारा लिखी संविधान यदि नहीं होती, तो फिर आज भी वही दिन हम लोगों को देखने के लिए पड़ता जो दिन हम लोगों के पूर्वज देख रहे थे। साथियों, बाबा साहब के संविधान होते हुए भी हम लोगों पे इतनी अत्याचार हो रही है। क्या इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है? क्या इस देश में लोकतंत्र की कोई भूमिका नहीं है? क्या इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी को आजादी नहीं दी जाएगी? क्या इस देश के उच्च वर्ण के व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध साथियों हमेशा करते रहेगा? तो साथियों, जब तक हम लोग सशक्त नहीं होंगे, जब तक हम लोग इसके ऊपर साथियों अपनी एकजुटता के साथ अपना वर्चस्व नहीं दिखाएंगे, तो फिर साथियों ये लोग तब तक हम लोगों के ऊपर अत्याचार साथियों करते रहेगा। इस देश में जातिवादी गुंडे, सामंतवादी विचारधारा के व्यक्ति, मनवाद विचारधारा के व्यक्ति, पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। इस देश में शिक्षा को बद से बदतर किया जा रहा है ताकि शिक्षा से इस देश के दलित, महादलित समुदाय के व्यक्ति दूर रहे और अशिक्षित हो जाए और सरकार से सवाल करना बंद कर दे। यदि आप इस देश में जय भीम का नारा लगाते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। यदि आप इस देश में राम का नाम लेकर गाय का कत्ल भी करते हैं, आप राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। ये स्थिति इस देश की आ चुकी है। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप लोग जो भी बहुजन समाज से हैं, आप अपने इतिहास को पढ़िए और अपने समाज को जागरूक कीजिए ताकि हम लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो सके और हम लोगों को सशक्त बनना है। क्या पता कल किसके साथ क्या हो जाएगी। यदि आज हम उनके साथ खड़े नहीं उतरते हैं तो क्या पता फिर कल आपकी बारी है, क्या पता फिर परसों हमारी बारी है। इसी प्रकार से एक दूसरे को तोड़कर सभी की हत्याएं कर दी जाएगी साथियों। इसलिए आपकी राय क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय संविधान उबधाय। जय हिंद, जय मूल निवासी।